गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आपका स्वागत है। आइए एक नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। कॉन्करेंट, कॉन्टिन्यूअस, एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल्स कितने तरह के होते हैं, या कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये छोटा सा सवाल हमें डिस्कस करना है। इस सवाल को स्टडी करने के हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं। हम लोगों ने एक तो इसमें निमोनिक्स का इस्तेमाल करा है, जो हमने आज से पहले कभी नहीं करा, और हमने यहाँ पे निमोनिक्स क्या बना दिया, इसका का स्नैपशॉट। अगर आप इसकी मदद से याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। इसका का इसका आप पढ़ ही रहे हैं तो ये इसका नाम याद करना कोई दिक्कत नहीं है। स्नैपशॉट का नाम आजकल आप लोगों ने बड़ा सुना हुआ है, स्मार्टफोन्स आप लेकर बैठे हैं तो यू नो द मीनिंग ऑफ स्नैपशॉट। आई का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। शायद आप लोगों ने ऑडिट के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों ने डमी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टडी करा था कि डमी एंटिटी के दम पर आप लोगों ने आईटीएफ का नाम करा। एस की बात करेंगे तो एस का मतलब है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल ये अपने में एक ऐसी फाइल होती है जहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर रखा है। ठीक है जी, जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको हमने रिव्यू कर रखा है, उस फाइल के अंदर हमने उसको स्टोर कर दिया है। और सी का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, इट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस। और सिमुलेशन मतलब हमारे पास क्या होता है, आपका मॉडल। तो हमने यहाँ पे बोला कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो कि कभी कॉन्टिन्यूसली वे में काम करेगा, कभी डिसकॉन्टिन्यूस वे में काम करेगा। तो वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ मॉडल जो अगेन हमें ऑडिट करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ए का मतलब मेरे पास क्या होता है, ऑडिट का हुक्स। ठीक है, ऑडिट हुक्स हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आंसर है जहां पर हमने क्या याद करा, थोड़ा याद करिए, टफ पड़ेगा, थोड़ा सा याद करिए, जिसका नाम है इसका का स्नैपशॉट। आई मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, एस मतलब सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ठीक है जी, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। और सी का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन। इंटरमिटेंट का मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होता है, और सिमुलेशन का मतलब मॉडल होता है यहाँ पर। और जब हम ए की बात करेंगे, ए का मतलब है यहाँ पे ऑडिट हुक्स, राइट। तो हम कहीं इसको स्टोरी की फॉर्म में भी अगर एनालाइज करना चाहें तो स्टोरी की फॉर्म में भी इसको हम याद कर सकते हैं कि हमने किसी मॉडल का क्या लिया, हमने किसी मॉडल का, अच्छी सी सुंदर सी मॉडल का स्नैपशॉट लिया। ठीक है जी, उसकी स्नैपशॉट को कभी हमने लगातार खींचा, उसकी फ़ोटोज़ को कभी हमने लगातार खींचा, कभी उसको हमने रुक रुक के खींचा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंटरमिटेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसकी फ़ोटो को हमने कॉन्टिन्यूसली खींचा या उसकी फ़ोटो को हम लोगों ने डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे खींचा। फोटो को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। मान लो उसकी 50 फोटोग्राफ्स हम लोगों ने खींची, तो 50 की 50 फोटोग्राफ्स को मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि हम टेस्टिंग कर सकें कि क्या सारी की सारी फोटोएं सही खींची हैं या नहीं खींची हैं। अब मान लो 50 में से हम लोगों ने कहा यार 25 फोटोग्राफ्स हमारी बिल्कुल बढ़िया खींची हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, फोटोज़ को पहले इकट्ठा करा, इंटीग्रेट करा और फिर उसको टेस्ट करा। अब 25 की 25 हमने कहा यार ये बिल्कुल फाइनल है, पर फाइनल करने से पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, अगेन उसका रिव्यू कर दिया, फिर दोबारा से चेक कर लिया कि कहीं 25 में कोई फॉल्ट तो नहीं है। और हो सकता है कि क्या पता हमें फॉल्ट मिल जाए, तो हमने यहाँ पे कह दिया नहीं यार 25 ठीक नहीं है, हमारे पास 20 ठीक है। कई बार एक काम को हम बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोगों ने रिव्यू का नाम दिया हुआ है। अब जो फोटोग्राफ्स हमारे पास खराब थी, कितनी फोटोग्राफ्स हमारे पास खराब थी, हमने कहा हमारे पास 30 फोटोग्राफ्स खराब थी, तो हम लोगों ने क्या करा, उसको कुंडे में टांक दिया। और कुंडे को टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, हुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये खराब वाली फोटो है, इसको टेक्निकली मैंने कहाँ टांग दिया, सीधा आपके हुक में टांग दिया, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, ऑडिट हुक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको स्टोरी की फॉर्म में भी हमने सीख लिया कि मॉडल की बड़ी सारी फोटोएं खींची हम लोगों ने, कभी लगातार खींची, कभी रुक रुक के खींची, फिर बाद में सारी फोटो को इकट्ठा कर दिया ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूं। फिर जो हमारी निकली हुई है टेस्टिंग फोटोज है उसको हमने दोबारा से रिव्यू करा, और जो फोटोज खराब निकली थी उसको अल्टीमेटली मैंने हुक पर टांग दिया। किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है आपकी, अगर किसी तरह की भी कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है। चलिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिए। और किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट नंबर पे मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको राइट टाइम पे मिली तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।